Welcome to my channel Reality and Fact। स्वागत है आपका रियलिटी एंड फैक्ट चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे कि लॉकडाउन का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो लॉकडाउन का सही उपयोग करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि आप अपने लॉकडाउन का जो ये इतना दिन आपको छुट्टी मिली है तो उसका आप सही उपयोग कर सके ताकि आपके छुट्टी का फ़ायदा भी निकल जाए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लॉकडाउन होने के कारण क्या क्या समस्याएं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इंसान को हो सकती है। तो सबसे पहला बहुत बड़ा बात ये है कि बहुत ज़्यादा टेंशन इंसान को हो रहा है कि कोरोना महामारी के चलते लोगों के दिमाग में एक तरह का टेंशन बैठ रहा है, जिसके चलते चिंताएं उनकी बढ़ रही हैं। और एक तरह से बोला जाए तो मानसिक और शारीरिक तनाव भी किसी न किसी रूप से इंसान के अंदर जन्म ले रहा है। तो इससे क्या होता है कि लोगों का शारीरिक रूप तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, उसके साथ साथ मानसिक रूप में भी चिड़चिड़ापन टाइप का कुछ आ जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ ऐसे पॉइंट पे चर्चा करेंगे जिससे कि हमको फ़ायदा भी हो जाए, हमारा बहुत अच्छा एक कैरेक्टर भी बन जाए और लॉकडाउन का हम लोग सदुपयोग कर सकें। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है और ध्यान रखने वाला चीज़ है कि ध्यान और योग हम लोग करें। ध्यान करने से क्या होगा कि ध्यान करने से हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, जैसे कि हमारा मानसिक तनाव जो है वो कम होगा, हम लोग डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। उसके बाद ध्यान करने से दूसरा फ़ायदा है कि एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर जो हम पढ़ रहे हैं तो हम एकाग्र होकर पढ़ सकेंगे, ध्यान हमारा ज़्यादा जाएगा वहाँ पे। या कोई भी चीज़ अगर जो हम लोग करेंगे तो उसमें एकाग्रता ज़्यादा बढ़ेगी, ध्यान देने से ये फ़ायदा होगा। और ध्यान करने से एक और फ़ायदा होगा कि मन को शांति मिलेगी। अगर हमारे दिमाग में कुछ हलचल चलती है कोरोना से रिलेटेड, आजकल दिमाग में अजीब तरह के ख्याल आते हैं कि हमको ये हो गया वो हो गया, या किसी तरह का कोई अजीबोगरीब जो ख्याल आता है, वो ध्यान करने से बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है और आप तकलीफ से दूर होंगे। फिर हम लोग योग करके भी अपने शारीरिक सुख को परिचित हो सकते हैं। जैसे योग करने से मानसिक तनाव कम होगा, दिमाग का जो स्ट्रेस है वो कम होगा। योग करने से शारीरिक जो है वो हमको बॉडी बिल्डिंग में, इम्यूनिटी बिल्डिंग में हमको फ़ायदा मिलेगा। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसमें है कि पढ़ाई करके, चाहे वो हम किताब पढ़ें या किसी के बारे में लिटरेचर पढ़ें, किसी के जीवनी के बारे में पढ़ें, या अखबार में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जो अखबार आता है वो पढ़ें, या किसी तरह का अपना जीवनी ही लिखें। तो इस तरह का काम जो है हम लोग कर सकते हैं। किताब पढ़ने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग नॉलेजेबल किताब पढ़ें। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को नॉलेजेबल किताब में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं जाता है, तो वो किसी भी तरह की रोचक कहानी भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि क्या उनको सीख भी मिले और वो कुछ आगे करने का उनको प्रेरणा भी मिले। उसके बाद हम लोग अगर कोई खास विषय हमको पसंद है तो उसके बारे में ऐसा कोई किताब है, चाहे वो ऑनलाइन हो, आजकल नेट पे भी हर एक तरह की किताब उपलब्ध है। तो किसी खास विषय के बारे में, जैसे हमको सिलाई में इंटरेस्ट है, हम लोग सिलाई से रिलेटेड बुक्स को पढ़ सकते हैं, या उसके बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या बुक है हमारे पास तो बुक से हम लोग पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ जाए और टाइम भी निकल जाए। अखबार हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमको इंटरेस्टिंग लगे, या उसके बारे में हम न्यूज़ कलेक्ट करना चाहते हैं, जितना भी न्यूज़पेपर में वो आया है तो उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं और अपने एक डायरी बना के उसमें जोड़ सकते हैं। फिर हम लोग कहानी भी पढ़ सकते हैं। कहानी भी ऑनलाइन तरह तरह की बहुत सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, इंटरेस्टिंग कहानी भी रहेगी, प्रेरणादायक कहानी भी रहेगी, या जो उपन्यास होते हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, तो ये सब भी पढ़ के हम लोग अपने टाइम का सदुपयोग अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि हमको नॉलेज भी मिले और हमारा टाइम भी अच्छे से निकल जाए। अपने शौक पर करें काम, मतलब कि ये कि आपके जो शौक हैं, जैसे किसी का शौक होता है पढ़ना, किसी का शौक होता है खेलना, किसी का शौक होता है खाना, तो अलग अलग तरीका का सबका शौक होता है। तो शौक है पर कोई ना कोई कमी के कारण जो है वो अपने शौक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति। तो शौक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कविता लिखने का शौक,
तो कविता लिखना जिसको पसंद है या उसको शौक है कविता लिखने का, वो चाहता है कि मैं कविता लिख पाऊँ, तो अगर जो वो शुरुआत करना ना भी जानते हो तो एक बार सोचें, नेट पे रिसर्च करें, सर्च करें, कविता लिखने से रिलेटेड प्रैक्टिस करें, राइमिंग ढूंढें, तो इससे क्या होगा, कविता लिखने में आपको मदद मिलेगी। तो एक तरह से कविता लिख सकते हैं आप। अब लोग सोचेंगे कि कविता लिखने से इस लॉकडाउन में फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि उस कविता को जब आप लिख के संग्रहित करेंगे अपनी कविताओं को, तो हो सकता है कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सके। आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका मिले जब आपको आपकी कविता को सबके सामने लाने का समय आए, तो उस समय ये चीज़ आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। फिर जिसको शायरी लिखने का शौक़ है तो वो शायरी लिख सकता है। शायरी लिख के फेसबुक पे, इंस्टा पे या अलग अलग तरीके से वो अपनी शायरी को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता है। हो सकता है कि उसके बहुत सारे फ़ैन बन जाएं, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और शायरी से उसको कमाने का भी मौका मिल सकता है। उसके बाद कोई जो है वो डायरेक्टर बनना चाहता है कि हम डायरेक्टर बने या स्क्रिप्ट राइटर बने, तो अभी ही सही मौका मिला है कि आप अपना टैलेंट को जो है वो सबसे पहले अपने आप को पहचान लें। तो अपने आप को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, कहीं ऑडिशन देने के जाने का ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट फिल्म लिखें और उसको अपने डायरी में संग्रहित करें। हो सकता है कभी आपको कहीं जाने का मौका मिले, किसी को सुनाने का मौका मिले, तो आप उसको अपनी शॉर्ट फिल्म सुना सकते हैं। गाना लिखें या गाएं। अगर जिसको गाने लिखने का शौक़ है वो गाना लिख सकता है, जिसको गाने का शौक़ है वो गाना गा सकता है। अच्छा, अगर जो कोई गा सकता है तो वो गा के आप सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट करें, जिससे कि उसके फैंस बढ़ेंगे और हो सकता है कि उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो ये जो आपके अंदर गुण है उसको फेस करने का ये सबसे अच्छा आपके लिए मौका है। तो लॉकडाउन का उपयोग आप अपने गुणों को बाहर लाने में और उसको एकत्रित करके खुद देखिए कि हमें जो टैलेंट है वो किस तरह का है। उसके बाद है कि किसी को शौक होता है रिपोर्टर बनने का। तो रिपोर्टर जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अच्छा समय क्या है कि अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, गलत न्यूज़ फैलती हैं। तो उसकी सच्चाई लोगों तक कैसे पहुंचेगी, या आपको कौन सा रिपोर्ट ऐसा, कौन सा न्यूज़ आपको गलत लगता है, उसके बारे में जानकारी जुटाएं, उसको पब्लिश करें। कुछ लोग जो है वो डायरी लिखने का भी शौक़ रखते हैं, तो यही सही समय है। बचपन से लेके आज तक जितना भी आपका लाइफ है बीता है, उस सभी अपने पूरी ज़िंदगी को आप डायरी में लिखें। डायरी में आपके जो अवगुण गुण है वो सब आप अपनी डायरी में लिखें, ताकि आपको भी आपके ज़िंदगी में कुछ जो आपके बचपन की यादें हैं वो भी आपको ताज़ा हो जाए और आपको भी पता चल जाए कि आपने बचपन में क्या गलतियाँ की या बड़े होकर आपने क्या गलतियाँ की, तो वो आपको दिखेगी। 5वां पॉइंट है परिवार को समय देना। तो परिवार को समय देने का सबसे बड़ा मौका हम लोगों के लिए ही है कि लॉकडाउन है, और ऐसे तो हम लोग अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं तो परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो अभी ये सही टाइम है परिवार को समय देने का। तो परिवार को समय देने का, जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे करीब हैं, उनके साथ तो हम लोग टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमारे परिवार हैं, उनसे हम लोग बात करें, फ़ोन पे बात करें, वीडियो कॉल के माध्यम से बात करें, किसी तरह से संपर्क करके, और उनसे भी आपसी कनेक्शन थोड़ा बढ़ाएं, जिससे कि हमारा पारिवारिक जो है वो रिलेशन ज़्यादा बढ़े। उसके बाद जो लोग हमारे पास हैं, हमारे फैमिली में, उनके साथ हम लोग इंडोर गेम खेल सकते हैं, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, या तरह तरह के इंडोर गेम हम लोग खेल सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम जो है स्पेंड हो जाए और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग कर लें। उसके बाद है कि परिवार के साथ मूवी या सीरियल देखें किसी भी समय, जब आपको मौका मिले, जब आप फुर्सत में हो, तो कोई सीरियल जो आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखें, या कोई ऐसा मूवी है उसको पूरे फैमिली के साथ बैठें, ताकि सब टाइम स्पेंड हो और सब एक साथ रहेंगे तो तरह तरह की बातें होंगी तो इंटरेस्टिंग होगी। इसके अलावा परिवार में आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी बहुत गहन परिस्थिति से जूझ रहे होंगे, चाहे उनको पैसे की कमी हो या किसी तरह से कोई समस्या हो। तो ऐसा बहुत सारा होता है परिवार की, वो अपने मजबूरियों को, अपने दुखड़ों को किसी को सुना के जाहिर नहीं करना चाहता। तो इसीलिए आप लोगों का ये काम है, क्योंकि वो आपके परिवार हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है।
तो उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें और उनको पूरा मदद करने की कोशिश करें, चाहे वो आर्थिक मदद हो या शारीरिक मदद हो, किसी भी तरह से परिवार को हेल्प करें। अगला वीडियो जिससे आने वाला है, इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन के बाद की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लॉकडाउन के बाद हम लोग को बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड और व्यवहारिक से लेके बिजनेस से लेके बहुत सारी अलग अलग तरह की सभी लोगों को प्रॉब्लम आनी है। गरीब को, अमीर को, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हो, सबको समस्या आने वाली है। तो उन समस्याओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अभी कुछ समय है लॉकडाउन खत्म होने में, तो अभी हमारे पास मौका है कि लॉकडाउन के बाद आने वाली समस्याओं को अभी थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सके, ताकि लॉकडाउन के बाद हमको ज़्यादा समस्या ना हो। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन के बाद जो है वो उसका स्ट्रेटजी आपको कैसे बनाना है और किस तरह के समस्या से आप जूझ सकते हैं।